प्यारे दोस्तों, एक भाई जिनका नाम अरशद है, वो अपनी शादी का वाक़या बताते हैं। अरशद भाई कहते हैं कि मेरी शादी को 1 साल हो गया है। शादी के बाद से अब तक मेरा निहायत ही बुरा हाल है। मेरी बीवी एक पागल औरत है। मैं काम से थका हारा शाम के वक्त घर लौटता हूँ तो मेरे सामने मुझसे लड़ने के लिए वो तैयार रहती है, और अगर देर से आऊं तो कहती है कि इतनी देर से क्यों आए हो, किससे मिलने गए हुए थे। और अगर कभी कभार मैं जल्दी आ जाऊं तो वो कहती है कि आज जल्दी क्यों आ गए। चुनांचे अरशद भाई कहते हैं, मैंने अपनी परेशानी अपने दोस्त को बताई। मेरा दोस्त मुझे एक बुज़ुर्ग शख्स के पास ले गया। फिर मैंने उन बुज़ुर्ग शख्स को अपनी कहानी बताई और उनसे कहा कि बाबा जी, मैंने बहुत सब्र कर लिया, लेकिन मेरी बीवी को कुछ समझ में नहीं आता। मेरा दिल अब भर गया है और मुझे उलझन महसूस होती है। इससे पहले कि ये पागल औरत मेरे हाथों कत्ल हो, मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ। बाबा जी ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटे, मैं तेरी मुसीबत का इलाज जान गया हूँ। मेरे पास तेरे लिए एक इलाज है और इससे तेरे सारे मसले भी हल हो जाएंगे। तो अरशद भाई कहते हैं कि बुज़ुर्ग शख्स ने हंसते हुए उनके हाथ मेरे कंधों पर रख दिए और मुझसे बुज़ुर्ग शख्स कहने लगे कि बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो। और उन बुज़ुर्ग शख्स ने अरशद से कहा कि आओ असर की नमाज अदा करते हैं। फिर बुज़ुर्ग शख्स ने कहा, उसके बाद मैं तुम्हें इलाज बताऊंगा। फिर अरशद बताता है कि नमाज से फ्री होने के बाद बुज़ुर्ग शख्स ने मुझे अपने पास आकर बैठने का इशारा किया और फिर खुद अपने घर चले गए। जब वो बुज़ुर्ग शख्स वापस आए तो उनके हाथ में पानी की बोतल थी। उन्होंने वो बोतल मुझे दे दी और कहा कि ये लो बेटा, इसे अपने साथ रखना, और जब अपने घर लौटें तो घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर इस बोतल में से एक ढक्कन पानी भरकर मुंह में डालना है। लेकिन उस पानी के घूंट को ना तो आधे घंटे तक अपने हल्क से नीचे उतारना है और ना ही पीना है। और मैं चाहता हूँ कि तुम ये इलाज लगातार 10 दिनों तक करो। तो अरशद बताता है कि मैंने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आपका हुक्म है। अल्लाह पाक मेरी बीवी के पागलपन को इसी इलाज से शिफा दे दे। अरशद बताता है कि दूसरे दिन घर में दाखिल होने से पहले मैंने बैग से बोतल निकाली, बिस्मिल्लाह पढ़कर एक ढक्कन पानी अपने मुंह में डाला और अपना मुंह बंद कर लिया। जब मैं अपने घर में दाखिल हुआ, जब मैं अपने कमरे में जाने के लिए किचन के सामने से गुजर ही रहा था कि मेरी बीवी की नज़र पड़ गई। बस फिर क्या था, उसने कहा कि आ गए और जो सामान मैंने मंगवाया था वो कहाँ है। तो फिर मैंने उसे वो सामान दिया और कमरे में चला गया ताकि इलाज का आधा घंटा गुजार सकूं। फिर दूसरे दिन घर जाने से पहले वही इलाज दोहराया। बोतल में से एक ढक्कन पानी निकाला और अपने मुंह में डाल लिया और फिर अपने घर में दाखिल हो गया। आज थोड़ा सुकून था। वो मेरे चेहरे को देखती रही। कुछ देर खामोश रहकर धीरे से मुझसे बोली, खाना खाओगे, खाना लगाऊं? इसी तरह करते करते 5 दिन गुजर गए और फिर 5 दिन के बाद मैं उन बुज़ुर्ग शख्स के पास गया। बैठने से पहले सलाम किया और फिर पूछा कि बाबा जी, बोतल में क्या डाला था? मेरी बीवी बिल्कुल वैसी ही बन गई है जैसे दुल्हन बनकर मेरे घर आई थी। आप मुझे बताएं, उस बोतल में ऐसा क्या डाला था? तो बाबा जी ने कहा, मैंने तुम्हें अपने घड़े का पानी दिया था। तो ये सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने ताज्जुब से कहा कि क्या सिर्फ पानी दिया था? आपने ज़रूर कोई न कोई दुआ या दवा डाली होगी।
बाबा जी ने कहा, नहीं, सिर्फ 2 बातों में तुम्हारे घर का मसला बढ़ रहा था। पहला ये कि सारे दिन के कामों के बाद तुम शाम के वक्त थके हारे घर आते थे, तुम्हारा जिस्म आराम मांगता था। दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी सारे दिन की खामोशी और कामकाज से थक जाती थी। तुम्हारे घर पहुंचते ही वो तुमसे बातें करना चाहती थी, लेकिन बात करने के लिए कोई ख़ास वजह नहीं होती थी, इसलिए वो तुमसे लड़ झगड़ती थी और फिर तुम दोनों लड़ना शुरू हो जाते थे। तो बुज़ुर्ग बाबा ने कहा कि बेटे, तुम अपनी बीवी की बातें सुना करते, काम से वापस आकर उसका हाल चाल पूछते। बुज़ुर्ग बाबा ने कहा, मैंने तो इलाज तुम्हें बोतल में बंद करके दिया था, लेकिन वो तो सिर्फ़ मेरे घड़े का पानी था, और ये इसलिए किया था ताकि जब तुम काम से वापस आओ तो जब तक तुम्हारा मूड ठीक ना हो जाए तब तक तुम्हारे कम से कम होंठ तो बंद रहे, और जब वो तुमसे कुछ बोल रही हो तो तुम उसे ध्यान से सुनो। ऐ बेटे, तुम्हारी बीवी का इलाज तुम्हारी तरफ से शुरू होना था, और अब तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारो। पर दोस्तों, अपनी बीवी को कभी दुख ना दें। मियाँ बीवी को चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की तारीफ़ करें, क्योंकि इस अमल से मोहब्बत परवान चढ़ती है। बीवी अपने शौहर से उस वक्त तक लड़ती है या जिद करती है जब तक उसे प्यार की उम्मीद होती है। जब उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो वो लड़ना और जिद करना बंद कर देती है। औरत की खुशियाँ, शरारतें, मनमानियाँ और गैर जिम्मेदारियाँ माँ बाप के घर ही होती हैं। ससुराल में औरत की सब्र और गैर जिम्मेदारियों का इम्तिहान होता है। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, बल्कि उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना। ये सारी बातें औरतों को कड़े से कड़े हालात में भी जीने का हौसला देती हैं। जब औरतें कहती हैं कि मर्द अपनी जात का होता है, उसे किसी का ख्याल नहीं होता, वो उसे ज़रा गौर से देखें। पूरा साल पैसा कमाने वाला अपने लिए कितने कपड़े ख़रीदता है। मियाँ बीवी का रिश्ता मुकाबले का नहीं होता, मोहब्बत का रिश्ता होता है। अगर मियाँ बीवी आपस में मुकाबला करने लगे तो दुनिया का मुकाबला क्या खाक करेंगे। किसी भी मर्द की ज़िंदगी में बहार उसकी नेक बीवी से होती है। शौहर को चाहिए कि बीवी की तारीफ़ से ज़्यादा उसका एहसास करें, और एक बीवी के लिए उसका एहसास किसी नेमत से कम नहीं होता कि कोई है जो मेरी फ़िक्र करने वाला है। जब अपने मसाइल वो शौहर को बताती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो शौहर से शिकायत कर रही है, बल्कि वो अपने शौहर पर भरोसा करती है। प्यारे दोस्तों, औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे ख़ानदान के दिलों पर राज करती है। बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है। और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और सुख में साथी बन जाती है। और जब माँ बनती है तो अल्लाह उस औरत का मुकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हज़रत इमाम अली ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह ये है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू ना आए, कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू ना आए। दोस्तों, मुआशरे में औरतों का फितनी मकाम उसका घर है, जहां वो अपनी छोटी सी रियासत का मलिका है। प्यारे दोस्तों, हमारे मजहब इस्लाम ने औरत को वो मकाम और मर्तबा अता किया है जो किसी दूसरे मजहब ने औरत को नहीं दिया, जो किसी दूसरे मजहब ने औरत को नहीं दिया। हमारे मजहब इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफ़िज़ करार दिया है, और ये हमारा ही मजहब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں۔ ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔